अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक़ कोलाची सां गॾु। क़ौमी सलामती कमेटी जो अॼु इजलास थियो आहे, अहम इजलास थियो आहे, जंहिंमें कुझु अहम फ़ैसिला कया विया आहिनि पाकिस्तानी हुकूमत पारां। उनखां पहिरियां अगरि पाण बैकग्राउंड ॾिसूं त पाकिस्तान ऐं इंडिया जो जेको रिलेशन रहियो आहे हिस्टोरिकली उहो जेको आहे उहो सुठो न रहियो आहे, छाकाणि त मुसलसल मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जंगूं ऐं अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल, अहिड़े क़िस्म जूं स्टेटमेंट्स वाज़े तौर ते नज़र अचनि पियूं। ॿ ॾींहं पहिरियां पहलगाम में हिकिड़ो हादसो थियो ऐं उन हादसे खे पाकिस्तान मुलविस करार ॾिनो वियो ऐं पाकिस्तान खे जेको मुलविस करार ॾिनो वियो भारत पारां ॾिनो वियो, भारत जे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तरफ़ां ॾिनो वियो। पर उनखां पोइ अॼु क़ौमी सलामती कमेटी जो इजलास थियो आहे। क़ौमी सलामती कमेटी जे इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सदारत कई ऐं उन्हनि इहे इल्ज़ाम बेबुनियाद करार ॾेई छॾिया। उनखां पोइ ॿियो इहो फ़ैसिलो थियो आहे ऐं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आहे, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं उन सां गॾु वफ़ाक़ी वज़ीरनि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्हनि वाज़े तौर ते इंडिया खे पैगाम ॾेई छॾियो आहे त जंग कंदो त जंग थींदी ऐं जेकॾहिं तव्हां असांजे माण्हुनि खे टारगेट कंदो त यकीनन सेम असां बि तव्हां सां ओहिड़ो ई रवैयो रखंदासीं जेको रवैयो तव्हां रखंदा। जेके इल्ज़ाम असां ते मढ़िया विया आहिनि पाकिस्तानी हुकूमत ते, इहे इल्ज़ाम बेबुनियाद आहिनि। ऐं ॿियो जेको इंडस वाटर ट्रीटी वारो जेको मुआहिदो आहे, कल्ह पाण पंहिंजे साम्हूं हिकिड़ी ख़बरूं आयूं त इंडस वाटर ट्रीटी जो जेको एग्रीमेंट आहे भारत उन खे मुअतल करे छॾियो आहे ऐं उनखां पोइ पाकिस्तान बि अॼु उनखे वार्निंग ॾेई छॾी आहे त जेकॾहिं इंडस वाटर ट्रीटी मुअतल थिए थो त शिमला एग्रीमेंट समेत जेके बि एग्रीमेंट्स मुआहिदा वापार वीज़ा आहिनि उहे बि सॼा मुअतल कया वेंदा ऐं वाज़े तौर ते वीज़ा जेके आहिनि भारत जा उहे रद्द कया विया आहिनि ऐं उनखां अलावा भारतीय उॾामनि ते पिणु पाबंदी लॻाई वई आहे, वापार मुअतल कयो वियो आहे ऐं समूरा ॿेतरफ़ा मुआहिदा जेके आहिनि उहे पिणु मुअतल कया विया आहिनि। उन हवाले सां पाण प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जेका हीअ सिचुएशन आई आहे इन सिचुएशन जे पुठियां हिकिड़ो बैकग्राउंड छा आहे ऐं उनखां पोइ हाणे इन सिचुएशन खे कहिड़े तरीक़े सां फेस कजे, छाकाणि त हीअ हिकु टफ सिचुएशन आहे ऐं भारत जेको आहे मुसलसल कोशिशि करे पियो ऐं मुसलसल अहिड़े क़िस्म जूं स्टेटमेंट्स ॾिए पियो। ॿिए तरफ़ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहिब जो बि अहिड़ो चवणु आहे त भारत जेके इल्ज़ाम हणे थो उहे बेबुनियाद आहिनि। पर ॿी उन्हनि इहा बि अहम ॻाल्हि कई त भारत पाण BLA ऐं TTP ऐं जेकी दहशतगर्दी पाकिस्तान में थिए थी उनमें भारत मुलविस आहे ऐं उनखां अलावा इंटरनेशनली अगरि ॾिठो वञे उनमें बि भारत खे दहशतगर्द करार ॾिनो वियो आहे ऐं जेके हमला इंटरनेशनली थियनि था उनमें बि भारत मुलविस आहे। सो प्रोग्राम में पाण इन मामले ते जाइज़ो वठंदासीं। हिन खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे अहमद मंसूर साहब जेके डिफेंस एनालिस्ट हैं। अहमद मंसूर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद मंसूर साहब, ये जो सारी सूरत हाल है आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं और ये आजकल जो टफ सिचुएशन चल रही है इसके पीछे क्या सबब हैं और इसके पीछे क्या रीजंस हैं जिसकी बेस पे इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया गया है? देखिए, जब ये पहलगाम में ये वाकया हुआ तो उस वक्त से ही ये खदशात सामने आना शुरू हो गए थे कि जो नरेंद्र मोदी है, जो भारत सरकार है, इंडियन जो फौज और राह है, इसकी कोई ना कोई प्लानिंग जरूर है। और साथ ही आपने देख लिया कि उस वाकये के फौरन बाद ही उन्होंने अपनी तोपों का रुख वो पाकिस्तान की जानिब मोड़ दिया। अभी वहां पे ना तो उनको ये पता था कि ये वाकया किया किसने है, ना उन दहशतगर्दों की ना लाशों का पता, ना ये पता वो कहां से आए, तो मुर्द इल्जाम ठहरा दिया। तहकीकात के लिए अभी वहां की जो अनंतनाग पुलिस है उसने लोगों से मालूमात के लिए 20 लाख अनाम का भी ऐलान किया कि भाई किसी के पास इस हवाले से कोई मालूमात तो हमें दें। यानी इसका मतलब तहकीकात हो रही थी लेकिन उन्होंने फैसला भी सुना दिया। और जो नरेंद्र मोदी वापस आया सऊदी अरब के दौरे से और उसने जो अपना इजलास किया उसमें एक हैरानकुन जो ऐलानात सामने आए, इकदाम चले। ठीक है, आप सफारती सतह पे इस तरह की पहले भी चीजें होती आई हैं दोनों ममालिक के दरमियान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान, लेकिन ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जिसको हम सिंध ताक मुआहदा कहते हैं पानी की तकसीम का 1960 का, ये तो इसको छेड़ना जो कभी जंगों में भी पाकिस्तान और भारत की जंगों में भी इसके ऊपर कभी बात नहीं हुई और इसको आप यकतरफा तौर पे मुअत्तल तो क्या इसमें कोई रद्दोबदल भी नहीं कर सकते, कोमा फुल स्टॉप भी आप मुत्फिका तौर पे दोनों ममालिक राजी हुए बगैर नहीं कर सकते। आपने उसको मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान के लिए एक हंगामी सूरत हाल है और इस पे जो रिएक्शन पाकिस्तान की रियासत ने आज दिया है, कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है उसने तो यकीनन जो नरेंद्र मोदी को और इंडियन जो सरकार है वहां की जो जंग चाहने वाले हैं उनको बाकायदा एक समझ लें कि आज एक सरप्राइज मिल गया है। ये पाकिस्तान की तरफ से तारीखी जवाब दिया गया है और इसको इतना क्लियर मैसेज कि भाई ये पानी
आप रोकते हैं तो ये जंग है, सीधी सी बात है। और उसके बाद फिर अगर ये जंग है, आप हमारा पानी रोकते हैं 24 करोड़ पाकिस्तानियों का, तो फिर पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है, पाकिस्तान की पूरी रियासत है, वो अपने तमाम जो वसाइल हैं, ताकत है, उसका इस्तेमाल करेगी और आपको ये पानी अपना नहीं रोकने देगी। उसके लिए इकदाम होंगे। ज़ाहिर सी बात है, ये यहाँ पे जो कौमी सलामती कमेटी के जो एलामिये में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया, जो ये तो सिर्फ एक मैसेज है, जो हिकमत अमली है कि अगर ये सूरत हाल दरपेश होगी तो कैसे होगा, वो आपको और हमसे शेयर तो नहीं होगी, वो तो फिर अमल आपको सबको नजर आएगा। और इसमें जो इंडिया ने जो धमकियां दी नरेंद्र मोदी ने, वो तो काबिल अमल नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी पे ठीक है, उसने कह दिया मुअत्तल करते हैं, उस पे अमल दरामद में सालों लगेंगे कि चले वो दरियाओं का रुख मोड़ने के लिए कोई नए डैम बनाएगा, पानी रोकेगा, तो वो फौरी इकदाम नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान ने जो जवाब में इकदाम किए हैं, इसका तो असर हिंदुस्तान पे आज से अभी से फौरी पड़ेगा। उसका नुकसान हकीकी तौर पे इंडिया को पहुंचना शुरू हो जाएगा, उसकी जो मईशत पर पहुंचेगा। तो यकीनन हिंदुस्तान के अवाम भी सोचेंगे तो और उनकी हुकूमत भी कि ये हमसे क्या हो गया। जैसे उसमें फजाई हदूद पाकिस्तान की बंद करना, उसका इंडिया को फ्यूल की सिर्फ मद में करोड़ों रुपया रोज का उसका नुकसान उसको होगा। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने उसको कह दिया कि भाई अगर आप इंडस जो ट्रीटी है इसको छेड़ते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास भी राइट है, शिमला वादा है, जो और दो तरफा जो मुआहदे हैं हम फिर उनको भी देखेंगे। अच्छा, उसकी फिर उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसकी चीजें हैं, वो एक अलग डिबेट है कि उससे क्या होगा। इसके साथ साथ भारतीय इकदाम भी पाकिस्तान ने बढ़ चढ़कर किए हैं। जो वीजे सारे कैंसिल कर दिए, सारे जो बॉर्डर्स हैं वो कैंसिल कर दिए। और सबसे जिसकी जिक्र इंडिया को पहुंचेगी, जो फैसला लिया गया है, वो जो ट्रेड बंद की है और तीसरे मुल्क के साथ यानी अफगान ट्रेड, ट्रांजिट ट्रेड में भी आपको पता है कि उसका वॉल्यूम इंडिया का और अफगानिस्तान का बहुत बड़ा है और पाकिस्तान के रास्ते होती है। और वो बंद होने से भी जो इंडिया है उसको बड़ा नुकसान होगा। तो पाकिस्तान ने जो ये जवाब दिया है उसका इंडिया को मैं समझता हूं कि ये मामला जो है ये अभी इसकी तो शुरुआत हुई है। अब देखते हैं कि आगे इस पे क्या रिएक्शन होता है। और पाकिस्तान को फौरी तौर पे जो आलमी जो फोरम्स हैं, खास तौर पे हमें फोकस तो इंडस वाटर ट्रीटी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त ये है। बाकी हमारे कौन सा कोई मिसाली ताल्लुकात है इंडिया के साथ कि हमें कोई उसकी नाराजगी से बड़ा कोई मसला होगा, हमारे बड़े कोई तजारत होती है, हमें परेशानी होगी, वो तो हमारे आपस में ताल्लुकात पहले भी अच्छे नहीं है। एक दुश्मनी वाली कैफियत है और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी झड़पे शड़पे रहती हैं। ठीक है, वो भी दोबारा गर्म अगर महाज हो जाता है तो उसका हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये पानी वाला मामला, ये तो इस पे तो बात करना इंडिया ने ही करके ये समझ लें कि पूरे खित्ते को एक जंग के दाने पे पहुंचा दिया है, खित्ते के अमन को चैलेंज कर दिया है। और पाकिस्तान का ये जवाब बिल्कुल इसमें जुर्रतमंदी के साथ दिया गया है। और पाकिस्तान की पूरी कौमी क़यादत ने इसमें जो फैसले लिए हैं, सियासी और अस्करी क़यादत ने, इससे पूरी अवाम साथ है। बाकी आपको पता है कि इक्का दुक्का छोटे मोटे गद्दार तो हर मुल्क में होते हैं, हमारे मुल्क में भी हैं और अब तो और खुल के सामने आ गए हैं, तो फिर उनसे भी निपट लेंगे। अच्छा अहमद मंसूर साहब, एक तरफ इंडस वाटर ट्रीटी की जो आप बात कर रहे हैं और इसमें तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो पानी रोकना ये तो मुसलसल हाइब्रिड वारफेयर मुसलसल चल रही है हिस्टोरिकली, प्री पार्टीशन से लेके जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है उस दिन से ये मामला तो चल रहे हैं। लेकिन फ़ौरन से एक यकतरफा फैसला लेना और उस पर ये कहना जो कि शिक मौजूद भी नहीं है और उसके बावजूद इंडस वाटर ट्रीटी का ये जो एग्रीमेंट है उसको मुअत्तल करना, ये आप क्या समझते हैं इंटरनेशनली कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है इंडिया के लिए कि आप एक एग्रीमेंट को यकतरफा एग्रीमेंट कर लें और उसके बाद अपनी मर्जी के मुताबिक उसको मुअत्तल कर दें, जो कि आपके पास किसी चीज के एविडेंस नहीं है। जो इंडिया जो है वो एलिगेशंस लगा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, उनके ज़ाहिर एविडेंस भी तो होने चाहिए, वो भी तो पब्लिक किए जाए। फिर देखें, ये शायद नरेंद्र मोदी और इंडिया को भी हमसे और आपसे ज्यादा पता हो कि ये नाकाबिले अमल एक धमकी है जिसका सिर्फ उसने सियासी इस्तेमाल करना होगा। वरना देखें पाकिस्तान में जो आज भी इजलास हुआ है, हमारे जो इंडस वाटर कमिश्नर भी उसमें मौजूद थे, वजारत खारजा के जो ऑफिशियल्स हैं, वो अटॉर्नी जनरल इसमें भी मौजूद थे और तमाम हमारी जो अस्करी और सियासी क़यादत भी। तो यहाँ भी बैठ के यही जायजा लिया गया कि ये तो इतना इंतहाई एक कमजोर तरीन जो इंडिया का ये फैसला होगा और ये आलमी जो अदालत है उसमें भी ये चैलेंज होगा। जो वर्ल्ड बैंक इसका जामन है, जो इस हवाले से इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर आपको जब मुतलका
फोरम पे जाएंगे तो पाकिस्तान के केस में कहीं कोई इतना सा भी इबाम नहीं है कि हमें वहां पे कामयाबी ना मिले, जीत ना मिले। तो ये एक सियासी आप समझ सकते हैं कि उसका ये इकदाम है, लेकिन जाहिर सी बात है इस धमकी को संजीदा लेना चाहिए और इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो इसहाक डार आपने देखा होगा, हमारे जो नायब वजीर आजम है, उन्होंने इसी एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मुश्तरका तमाम वुज़रा ने की है, उसमें उन्होंने एक हल्का सा इशारा भी दिया है और ये एक तरह से तंज भी है कि ये आपकी गीदड़ बत्तियां हैं, वरना जो पाकिस्तान का हाई कमिश्नर है नई दिल्ली में, उसको जब डिमार्च करके ये तमाम इंडियन इकदाम से उसको आगाह किया गया भारतीय हुकूमत ने, तो उसमें दीगर जो इकदाम हैं वो तो बताएगा कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन इस इंडस वाटर ट्रीटी का कन्वे नहीं किया गया कि हम इसको मुअत्तल कर रहे हैं। तो ये अभी ऐलान है, इस पे देखते हैं कि इस ऐलान पे अमल दरामद, इसको अगली स्टेज पे वो इंडिया कैसे देखता है। और जब पाकिस्तान ने कह दिया कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, और पाकिस्तान ने क्या कह दिया, ये हर कोई, ये तो देखें आप यहाँ पे दो जिम्मेदार हों और एक ही भले भले सगे भाई भी हों, एक दूसरे का पानी रोकता है तो वहां उधर लड़ाइयां हो जाती हैं। तो ये पूरे मुल्क का पानी बंद कर दें, ये कैसे हो सकता है? आप अभी देख लें पाकिस्तान में कितना बड़ा इशू सिंध और पंजाब का, हालांकि एक मुल्क है, एक मुल्क के कवानीन है, लेकिन पानी में सिर्फ एक नहर के ऊपर इस वक्त कितनी बड़ी एक तनाजा बना हुआ है और आज वो भी इस्लामाबाद में सेटल होने जा रहा है। तो पानी का जो इशू है, इससे तो किसी सूरत पे कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। अच्छा अहमद मंसूर साहब, जब से मोदी सरकार आई है और उनकी जब से गवर्नमेंट आई है, मोदी का जो रवैया है या जिस तरीके से वो गवर्नेंस कर रहे हैं, तो वो तो शुरू डे वन से ही जो है वो खदशात का इजहार करते आ रहे हैं। इवन उनकी पब्लिक जो है वो भी खदशात का इजहार कर रही है, कभी वो रिलीजियस को इस्तेमाल करते हैं तो कभी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को इस्तेमाल करते हैं। आप क्या समझते हैं, मोदी सरकार ये जो अभी बात कर रही है, जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है या इंडस वाटर ट्रीटी का ये मंसूबा मुअत्तल करना, आप क्या समझते हैं ये अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए कोशिश नहीं है मोदी के लिए? बिल्कुल, ये इसी तरह की कोशिश। और देखें ये जो पहलगाम का ये वाकया हुआ है, इसको अगर आप लिंक करें तो इसी से यही लगता है कि ये बाकायदा तौर पे प्लान ही अपने ऑडियंस को, अपनी जनता को सेटिस्फाई करने के लिए है। क्योंकि जब आपका इक़्तिदार तवालत इख्तियार करता है तो फिर आपकी जो ग्रिप है वो कमजोर होती है। यही नरेंद्र मोदी को इस वक्त सामना है कि भाई अब सब वहां से आवाजें उठ रही हैं, साल से तुम इक़्तिदार में हो, इंडिया में क्या बदला है? यहाँ वहां पे जो फसादात होते हैं, चाहे वो नस्ली हो, वहां पे अलैदगी पसंदी जो तहरीकें हैं वो दोबारा नए सिरे से और नई ताकत से जन्म ले रही हैं। सिखों के साथ जो मामला है वो तारीख में मजबूत तरीन पोजीशन है सिखों की। पूरी दुनिया में आप देख लें वहां रेफरेंडम होते हैं और इंडिया से अलैदगी का वो मुतालबा कर रहे हैं। कश्मीर के जो कश्मीरी हैं, जो खुद वहां की अपने अंदर की तहरीक है, उसमें नई जान पड़ी है। तो आप ये सब चीजें जो है ये नरेंद्र मोदी को नजर भी आ रही हैं। तो वो अपने अवाम को फिर एक वो हिंदुत्व स्टेट जो की तरफ लेके जाना चाहता है और उस पर ही बात हुई है। और आज हमारे इसी में अगर नुक्ते पे बात करूं तो ये जो दो कौमी नजरिए वाली बात और इंडियन पॉलिसी, वो दोबारा इसको तकवीयत मिल रही है जो पाकिस्तान के क्याम की बुनियाद थी। आर्मी चीफ ने भी गुज़श्ता दिनों इस पे बात की थी, जो समिट हुआ था ओवरसीज पाकिस्तानी का, और आज कौमी सलामती के इजलास में भी इस बात का जो इरादा है इसको दोबारा किया गया है कि ये जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए और तमाम अकलियतों के लिए नरेंद्र मोदी वहां उनके लिए जिंदगी जीवन बना रहा है। तो वहां के जो अपने हालात हैं वो अपने जो अभी भी देख लें, वहां उसने इसको हवा दी है कि हिंदू समझ के कत्ल किया गया है और जो पूछा गया है जो दहशतगर्द हैं उन्होंने कि ये कौन हिंदू है, किसी का कोई और मजहब है, चुन चुन के कत्ल किया गया है। तो भाई जो जहां तक इस वाकये की बात है, एक दहशतगर्दी है। आज पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ है, मेरा और आपका भी यही होगा। दहशतगर्दी बिल्कुल नाकाबिले कबूल है, हर मुल्क के लिए होनी चाहिए, लेकिन उसकी बुनियाद पे सियासत करें, मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब करें, जो पूरे खित्ते को जंग की तरफ ले जाएं, ये एक गरीब सोच है। अच्छा अहमद मंसूर साहब, दहशतगर्दी की बात की जाए, दहशतगर्दी के लिए तो सबसे मुतासर जो कंट्री है वो पाकिस्तान है, और मुसलसल पाकिस्तान बल्कि सिर्फ पाकिस्तान खुद इस बात को एग्री नहीं करता, बल्कि इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल के जितने भी कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो भी इस चीज़ को एग्री करते हैं कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का मुतासर कंट्री है। और उस बावजूद पाकिस्तान पे इस किस्म के एलिगेशंस लगाना और ये बार बार जो है पानी के मामले पे और दीगर मामलात पे पाकिस्तान को टारगेट करना, ये तो फिर पर्सनल किसी को अटैक करने के बराबर हो सकता है ना। ये तो फिर पॉलिटिक्स तो एक अपनी जगह है, पॉलिटिक्स के भी मैनर्स होते हैं, लेकिन ये तो बात फिर मैनर से भी ज्यादा आगे है। जी बिल्कुल, ये इसीलिए आप अच्छा, इसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी का कसूर नहीं है।
आप देख लें उसकी पूरी जो मशीनरी है जो भारतीय रियासत की, वो इसी पागलपन पे है। आप उनका मीडिया उठा के देख लें, पाकिस्तान में भी आपको अपने मुल्क के लिए जज्बात नजर आएंगे, ठीक है, ये एक नेचुरल बात है, लेकिन इस हद तक झूठ के ऊपर मबनी प्रोपेगेंडा आप करें और जो फैक्ट्स हैं उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करें, तो इंडियन मीडिया तो इस हद तक आगे इस वक्त आपको नजर आ रहा है, नरेंद्र मोदी से भी 2 कदम आगे है। और फिर जो उनकी एजेंसी है रॉ, वो आप देख लें, इस वक्त उसने देखें दुनिया के कितने ममालिक के साथ पंगे लिए हुए हैं, कनाडा के साथ दुश्मनी, अमेरिका के साथ दुश्मनी, वहां पे जो सिख जो रहनुमाओं का कत्ल है उसमें शवाहद भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने के, ये इतना बड़ा केस है और ये सर्टिफाइड केस है इंडिया की जो ये रियासती दहशतगर्दी है उसके सबूत के लिए। फिर पाकिस्तान में आप देख लें, जैसे बात की आज वजीर दफा ख्वाजा आसफ ने भी, उसने कहा हमारे पास कलभूषण एक जिंदा जावेद जो एक मौजूद है शख्सियत कि जो आपका हाजिर सर्विस अफसर है, नेवल अफसर है, और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता हुआ पकड़ा गया है, आपने भेजा हुआ है, आपने वहां यहाँ उसकी ड्यूटी लगाई हुई थी, पूरा नेटवर्क का हमने तबाह किया है। तो भाई आप अपने मुल्क को संभालें, अपने मुल्क को चलाएं, लेकिन आप ये बिल्कुल ये समझते बालातर चीज है कि आप अपनी सियासत के लिए आपको सिर्फ पाकिस्तान ही नजर आता है, आप और कोई कौन सा हमसाया है जो इंडिया से इस वक्त खुश है। ठीक है, जो आप एक बड़ी ताकत हैं, एक आपकी 1.5 अरब की आबादी है, आपकी इकोनॉमी मजबूत है, लेकिन आप ये देख लें अभी बांग्लादेश के साथ क्या हुआ। बांग्लादेश जिसको इंडिया ने कहा था कि उसने 2 कौमी नजरिया खलीज बंगाल में दफन कर दिया जब पाकिस्तान से अलहदा हुआ था, तो आज साबित यह हुआ कि बांग्लादेश खुद वापस पाकिस्तान की तरफ आया है। ठीक है, हम भाई हैं, हमारे दरमियान जो चीजें हुई, इख्तिलाफात हुए, उसकी एक पूरी तारीख है, लेकिन इंडिया का जो उस वक्त ये दावा, जो उसने ये काम दिखाया था, वो आज उसको उसके नजरिए को शिकस्त हुई है और उसकी सोच को आज वही बांग्लादेश भारत के बिल्कुल खिलाफ खड़ा है और पाकिस्तान के साथ उसकी वापस एक रवायती जो दोस्ती है पाकिस्तानियों की और बांग्लादेश के अवाम की, वो अब आगे पनप रही है। तो ये सूरत हाल है। चाइना के साथ देख लें कि चाइना के साथ जो मामलात हैं हिमालय में और तिब्बत में, और आप वहां उनके साथ सारी चीजें देख लें, वो चल रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। जो नरेंद्र मोदी है वो इंडियन अवाम के लिए भयानक ख्वाब बनता जा रहा है और इंडिया को जो उसका नुकसान होगा उसके वो उनकी नस्लें भुगतेंगी। अच्छा अहमद मंसूर साहब, आज कुछ सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस भी वायरल हुई जिसमें कश्मीरी जो लोग हैं इस हादसे को वो भारत की एक मंसूबा करार दे रहे हैं, भारत की प्री प्लानिंग करार दे रहे हैं, भारत का ये एक प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं। ऊपर से कश्मीरी जो है 1500 के करीब जो है उनको गिरफ्तार किया गया है और वहाँ के जो लोग हैं वो इवन क्रिटिसाइज कर रहे हैं मोदी को और मोदी सरकार को, इवन इंडिया को, कि ये जो हादसा हुआ है ये एक प्री प्लान्ड है। तो आप क्या समझते हैं, वाकई में आपको इसमें कुछ हकीकत लगती है, या जो कश्मीरियों का जो इस हवाले से स्टेटमेंट आ रही है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, ये खुद जो आप इवेंट्स देखें ना उसके, कि ये पहलगाम का जो वाकया है, इसमें एक दहशतगर्दी हुई, लोगों का जो सियाह थे वहां उनका कत्ल हुआ, वो खुद इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है कि ये 3 बजे ये वाकया होता है। 3:05 पे 5 मिनट बाद आप पाकिस्तान के खिलाफ इस पे जहर उगलना शुरू करते हैं, जबकि आप अभी 5 मिनट में तो जाए हादसा पे पहुंचे ही नहीं होते। आपकी तो अभी जो अमदादी सरगर्मी है वो शुरू नहीं हुई होती। तो आपको नई दिल्ली में बैठ के पता चल गया कि ये, और उसके बाद आपने पूरी कैंपेन वो लॉन्च कर दी। फिर जो वीडियो तस्वीर उसमें आई, उसमें आज भी आप देख लें, एक वो खातून और उसके शोहर को उसने कहा कि भाई हम तो जिंदा हैं। आप तो पूरा इंडियन मीडिया मेन स्ट्रीम, चले सोशल मीडिया पे समझ आती है, इस तरह की चीजें चल जाती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी जनाब पैकेजेस बना के चला रहा है कि जनाब दुख भरी कहानी के इनकी शादी अभी चंद दिन पहले हुई थी और हनीमून मनाने गए हुए थे और ये दहशतगर्दों ने इनकी जान ले ली। वो कह रहे हैं भाई खुदा के वास्ते हम तो जिंदा हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे, और फिर जो मैंने पहले भी अभी आपसे बात की, जो अनंतनाग पुलिस है वो मालूमात के हसूल के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर रही है कि भाई हमें दहशतगर्दों के बारे में जिसके पास भी इस वाले से कोई शवाहद हो हमें दें, हम तहकीकात कर रहे हैं ताकि उससे हमें मदद मिल सके। भाई आप अभी तहकीकात कर रहे हैं और आपने अपना सारा जो नजला है वो पाकिस्तान पे गिरा दिया। तो ये सूरत हाल है। दूसरा भी आज तो नरेंद्र मोदी ने बिहार में तकरीर की है,
उसमें फिर उसने वही बात वो जो पुलवामा के वक्त में की थी कि हम जो पीछे जाएंगे और हदफ बनाएंगे। तो भाई उस वक्त भी आपने देखा था कि पाकिस्तान की जो अफवाज है, एयरफोर्स है, आर्मी है, उसने जवाब दिया था, तैयार थी, आज भी तैयार है। लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं कि जो कौमी सलामती कमेटी में ये फैसला ये हुआ है कि अभी उस वक्त पाकिस्तान ने गैर फौजी अहदाफ जवाब में उनको टारगेट किया था, लेकिन अगर अब इंडिया ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक टाइप या कोई इस तरह का एग्रेशन किया तो फिर फौजी अहदाफ भी हो सकते हैं जिनको पाकिस्तान निशाना बनाए। और अगर अगली बात, जैसे वो एक्ट ऑफ वॉर की बात की है कि आप इंडस वाटर ट्रीटी पे अगर अमल दरामद उस पर मुअत्तल करते हैं और जो पानी के कोई डैम बनाते हैं, पानी का रुख मोड़ते हैं, कोई मंसूबा ऐसा बनाते हैं, तो फिर पाकिस्तान बराह रास्त वो अपने मिसाइलों से या अपने जो भी तरीकाकार होगा, ताकत इस्तेमाल करेगा, वो उन मंसूबों को निशाना बनाएगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस पे खामोश बैठा रहेगा। अच्छा अहमद मंसूर साहब, आखिर में हमें ये भी बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है, जिस तरीके से भारत स्टेटमेंट जारी कर रहा है और उसके बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ है हमारे यहाँ, और नायब वजीर आजम के साथ जो वफाकी वुज़रा हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आप क्या समझते हैं ये जो मसला है ये फाहम तफहीम के साथ सुलझ जाएगा या ये बात आगे बढ़ेगी? देखिए, बात आगे बढ़ने की बात यह है कि फाहम तफहीम की तरफ तब जाता है जब आपके लहजे दुरुस्त हों, लहजे ठीक हों। आप दें सुबह शाम धमकियां और उसके बाद आप इस तरह की इश्तियाल अंगेजी करें, तो फिर फाहम तफहीम की गुंजाइश कहां? जो फरीक फाहम तफहीम की ऐसे माहौल में बात करता है वो उसकी कमजोरी बन जाती है, उसको कमजोरी उसकी समझा जाता है। तो फाहम तफहीम के लिए अगर, तो फिर इसमें आलमी सतह पे दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं जिनके अपने स्टेट्स हैं इस खित्ते में, और जो खित्ते के अमन से सारा जाहिर सी बात है, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की जंग से सिर्फ हम दो मुल्क आपस में तो मुतासर नहीं होंगे, पूरा खित्ता मुतासर होगा, दुनिया मुतासर होगी। तो सारे यकीनी तौर पे इसमें आएंगे, और जब आएंगे और देखेंगे कि भाई पागलपन की इब्तिदा तो नरेंद्र मोदी ने की है, उसने ये इंडस वाटर ट्रीटी की बात क्यों की, तो वो उससे पीछे उसको हटना पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान कहेगा कि भाई आपके मुल्क में दहशतगर्दी हुई है, आप लाएं सबूत, हम इस पे बात करने को तैयार हैं, उसमें हमें कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है हमें भी आपके ऊपर है कि भाई आप करवाते हैं, उसका भी फिर आप जवाब दें। वो सारा जाफर एक्सप्रेस वाली बात भी देख लें, गुलिस्तान में BLA से लेके आपके जो TTP है खैबर पख्तूनख्वा में और अफगानिस्तान में यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है। तो इस पे आके बैठ जाएं, बात कर लें, और जो भी हमारे तनाज़ात हैं, हमारे फोरम्स हैं, उन पे बातचीत का आगाज कर लें, लेकिन धमकियों से नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अवां असांजे पैनल जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी तफ़सीली तौर ते पाण जो जाइज़ो वरितोसीं त हीउ जेको मामिलो आहे पाकिस्तान ऐं इंडिया जे तालुकात विच में, उहो त मुसलसल ख़राब थो रहे, पर हींअर जेका सूरत हाल आहे इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट जेको आहे उन खे मुअत्तल करणु, इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे। ऐं ज़ाहिर आहे उन जो रद्द अमल बि ओढ़ो ईंदो, जीअं नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब जो बि अहिड़ो ई बयानु आयो आहे, उन्हनि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, उन्हनि जो बि इहो ई वाज़े मौक़िफ़ आहे, वाज़े चवण आहे त जेकॾहिं इंडस वाटर ट्रीटी जो जेको मनसूबो आहे, जेको एग्रीमेंट आहे, उहो अगरि जेको आहे मुअत्तल थींदो त सिधी जंग सम्झी वेंदी, छाकाणि पाणी जो मामिलो इंतिहाई संगीन आहे। सो प्रोग्राम हिते जारी आहे, वठूं द शॉर्ट ब्रेक, स्टे विथ अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में अवां खे हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार चऊं था। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं क़ौमी सलामती कमेटी जो इजलास थियो आहे, ऐं उनखां पोइ भारत पारां सिंध तास मुआहिदो इंडस वाटर ट्रीटी जेको एग्रीमेंट आहे उन खे मुअत्तल कयो वियो आहे, ऐं उन हवाले सां पाकिस्तान जी हुकूमत ऐं क़ौमी सलामती कमेटी जो इजलास थियो। उनखां पोइ वफ़ाक़ी वज़ीरनि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी सदारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस पिण कई, ऐं उनमें वाज़े तौर ते इहो मौक़िफ़ ॾिनो वियो त जेकॾहिं पाणी जे मामले ते का ॻाल्हि ईंदी त सिधी जंग थींदी ऐं जंग कंदासूं। सो उन हवाले सां असां सां प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे ज़फ़रुल्ला शेख साहब, अॻोणा सफ़ीर ऐं तजिया निगार। सर, वॾी महिरबानी शेख साहब असांखे प्रोग्राम में टाइम ॾियण जे लाइ। ज़फ़रुल्ला साहब, असांखे इहो ॿुधाइजो हिन सॼी सूरत हाल खे अवां कीअं था ॾिसो, इंडस वाटर ट्रीटी जो एग्रीमेंट खे मुअत्तल करणु ऐं उनखां पोइ अहिड़े क़िस्म जूं स्टेटमेंट्स साम्हूं आणणु विदाउट कंहिं एविडेंस। इंडस वाटर ट्रीटी तव्हांखे यादि हूंदो 1960 में जॾहिं अयूब खान दौर में हुयो, उन वक़्त में सही थी इहा सॼी
ऐं उन ट्रीटी में बाक़ाइदा लिखियो वियो हो त इनखे ब्रीच न थी ब्रेक न कयो वेंदो सवाइ इन जे त अहिड़ो को रीज़न हुजे जंहिंमें कोई नाजाइज़ का शइ थी थी या का अहिड़ो तलखी थिए थी पाण में या ॿियो कुझु थिए थो तंहिंजे करे हीउ जेको यूनिलेटरली इंडिया कयो आहे ये ॾाढी ज़्यादती आहे ऐं जेको इहो जेको इन ते तमामु वॾी प्रोटेस्ट थी सघे थी। हाणे इन जूं ॿ ॻाल्हियूं आहिनि हिकिड़ो त छा असां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वञी सघूं था मुंहिंजे ख़्याल में नथा वञी सघूं छो जो इहो बायोलेटरल प्रॉब्लम हुयो इंटरनेशनल प्रॉब्लम नाहे ऐं उहो त असांजी ज्यूरिडिक्शन में कोन्हे ईंदो जेको मूंखे लॻे थो पर हाणे छा आहे त क़वानीन जेके आहिनि वक़्तनि चेंज बि थियनि था यूएन में बि असां खणी त वञी सघूं था पर उन में हीअ बि बायोलेटरल आहे तव्हांखे यादि हुजे सिम्पला एग्रीमेंट 1972 में सही कई शइ त उहे बि इंडिया वारा चवंदा त इहो इंटरनेशनल जो न आहे असांजी पाण में एग्रीमेंट आहे ॿिन्ही खे त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त जेको लॻे थो त हीअ ज़्यादती थी आहे इन में हिकिड़ी ॻाल्हि आहे जो असांखे हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान खे वेही करे बाक़ाइदा ॻाल्हियूं करणियूं पवंदियूं ऐं इन ट्रीटीअ ते बाक़ाइदा ॻाल्हि थींदी सॼी जेकी आहे हाणे हुन ते इंडिया आमादा थिए थो या पब्लिकन कमीशन लाइ हुन इहो कयो आहे छो जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट बि होॾे विज़िट करे रहियो आहे हाणे ॿियो जेको आहे हाणे सॼी शइ तब्दील बि थिए थी पई त इन करे हे जेको सॼी सिचुएशन आहे जेकी असांजी मीटिंग थी आहे नेचुरली हुन में को प्रिकॉशनरी स्टेप्स वठंदा ऐं मां सम्झां थो त पहिरीं अप्रोच इहा ई थी थी फॉरेन ऑफिस जी एक्सपर्ट्स वेही करे हिनखे ॻाल्हाइनि ऐं इन में ॻाल्हाइनि थी सघे थो इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर्स बि मुक़ररु थींदा आहिनि पर हाणे पाकिस्तान उहो डिमांड करे थो या नथो करे मुंहिंजो ख़्यालु आहे पहिरियों इहा ई कोशिशि थींदी त ॿिन्ही मुल्क जूं एक्सपर्ट जेके पाण वेही करे त थियनि असांजे तरफ़ां काई बि एॾी ब्रीच कान्हे का त हीअ ट्रीटी जेकी तमामु ज़रूरी आहे मां सम्झां थो टीं ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं इंडिया वारनि पाणी रोकियो या ॿियो थियो त उन में तमामु सीवियर पोज़ीशन थी वेंदी उन में फ्लड्स बि अची सघनि था हाणे जेके मथां जेके बैराजिस इंडिया ठाहे थो पियो तव्हांखे ख़बर हूंदी कि उते उहो बि जहिड़ो आहे उन ते बैराजिस बि जेको ठाहे थो त उन में इन करे थो ठाहे थो पाणी खे डाइवर्ट कजे त इन करे मूंखे लॻे थो त सॼो पाणी स्टोर कोन करे सघंदा हीअ हिकिड़ी पॉलिटिकल मूंखे लॻे थो स्टंट आहे हाणे वेही करे एक्सपर्ट ॻाल्हाईंदा छा थी थो। अच्छा शेख साहब अवां इन खे छा था सम्झो ही मोदी सरकार जेका आहे उहा इन खे पॉलिटिकल वे में ऐं अवाम खे पाण मुतासिर करण या पंहिंजी पॉलिटिक्स बचाइण जे लाइ अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हियूं करनि पिया या वाकई में अहिड़े कुझु जेके स्टेटमेंट नज़र अचनि पियूं वाकई में अहिड़ो कुझु पाकिस्तान जे लाइ कुझु हू इंडस वाटर ट्रीटी या ॿियनि जेके ॻाल्हियूं उहे कनि था पिया उन्हूं कंदा छाकाणि त जहिड़े तरीक़े सां उन्हनि ॻाल्हियूं कयूं पाकिस्तान बि भरपूर उन्हनि जो जवाबु ॾींदे वीज़ाऊं ऐं मुख़्तलिफ़ जेको कारोबार आहे ॿ तरफ़ा जेके लाॻापा आहिनि मुआहिदा आहिनि उहे सॼा मुअतल करण जो पिणु इशारो ॾेई छॾियो आहे। बिल्कुलु इहा सही ॻाल्हि आहे इहो बिल्कुलु आहे वीज़ा बि आहिनि ॿिया बि आहिनि अहिड़ी तरह इंडिया बि कयो आहे ऐं थी सघे थो त डिप्लोमेटिक लेवल ते बि जेका असांजे मिशन्स में स्टाफ आहे उनखे बि कट कजे शायदि 30% जो इरादो आहे जेकॾहिं इंडियन्स ईअं कयो त असांखे मजबूरन इहो करिणो पवंदो ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त हे जेके ॿियूं नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं आहिनि हिन में ॾाढी स्ट्रिक्टनेस थींदी हिन में सिर्फ़ु ईअं न त पाकिस्तान जो मामिलो आहे हिंदुस्तान जो पंहिंजो मामिलो बि आहे हिन में इहो तव्हां जेको पहिरीं ॻाल्हि कई त पोलिटिसाइज़ कयो थो वञे सॼे मामले खे ऐं छो जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जी विज़िट थी उते थिए पई त लॻे ईअं थो त इहो सॼो पॉलिटिकल जेको आहे स्टंट आहे ऐं वेही करे मामिलो थधो थी वेंदो हाणे ॿी का जंग बंग जो ख़तरो कोन्हे माण्हू अॼु मीडिया में काफ़ी आहे जंग थींदी ख़तरो थी वेंदो अहिड़ो ख़तरो त हाणे हो 3 दफ़ा 2 दफ़ा सोचींदा 100 दफ़ा सोचींदा उनखे ख़बर आहे त पाकिस्तान सां असां विड़ी कोन सघंदासीं हाणे इन करे मुंहिंजो ख़्यालु आहे त ॿिया इंटरनेशनल जेके प्लेयर्स आहिनि उहे बि कोशिशि कंदा त टेंशन त असां ॿिन्ही कंट्री जे विच में घटि थिए छो जो ॿई कंट्रीज़ पाकिस्तान ऐं इंडिया न्यूक्लियर आहिनि त मूंखे नथो लॻे त इहो वधीक अॻिते वधंदो पर नेचुरली हिन में ब्लैकमेलिंग जो एस्पेक्ट आहे। ठीकु आहे वॾी महिरबानी ज़फ़रुल्ला शेख साहब असांखे प्रोग्राम में टाइम ॾियण जे लाइ। वेलकम बैक नाज़िन प्रोग्राम में अवां खे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार चऊं था पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं वकीलनि जी जेको एहतजाज आहे ऐं जेको प्रोटेस्ट हले पियो ऐं उनखां अलावा ॿिए तरफ़ पीपुल्स पार्टी जे वफ़द बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी क़यादत में डेलीगेशन जेको आहे CM सिंध उनमें शामिल आहे ऐं ॿिया पीपुल्स पार्टी अॻुवाण मौजूदु आहिनि उन्हनि जी हींअर मुलाक़ात शहबाज़ शरीफ़ सां जारी आहे ऐं ॿिए तरफ़ वकीलनि जो जेको धरणो आहे उन्हनि 72 कलाकनि जो अल्टीमेटम ॾिनो हुयो उहो बि पूरो थियण वारो आहे अचो इन मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं असां सां गॾु
कराची बार एसोसिएशन जो सदर आमिर नवाज वड़ैच साहब मौजूद है। आमिर साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। आमिर नवाज साहब हमें ये बताइएगा, आपने जो 72 आवर्स का आपने अल्टीमेटम दिया था हुकूमत वक्त को, अभी वो पूरा होने वाला है, आपके अभी क्या डिमांड्स हैं और अभी आपने फर्दर क्या प्लान्स बनाए हुए हैं? आज हमारी सीसी की मीटिंग हुई थी जिसमें चूंकि हमारे गवर्नमेंट से डायलॉग्स चल रहे हैं तो इसलिए हमने उनको 42 आवर्स का मजीद टाइम दिया है ताकि उस दौरान अगर मामला सेटल्ड हो जाते हैं तो सही है, नहीं होते हैं तो फिर हम अपना जो प्रोसेस का दायरा है बढ़ा देंगे जैसे हमने सेकंड सेशन में किया था अपने। अच्छा आमिर साहब ये बताइएगा, बशीर मेमन के बाद किसी हुकूमती वफ्द ने या वफाकी हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने आपसे बात की है या आपके मामलात को या आपकी डिमांड को पूरा करने के लिए कोई इशारा दिया है उन्होंने? सर हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि वी शुड बी होप, तो इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बाकी हम देख लेते हैं जो भी रिजल्ट होगा उसके मुताबिक फिर हम अपना लाएमल दे देंगे। अच्छा, फर्दर आपके क्या प्लान्स है अगर आपका मुतालबा नहीं माना जाता और जो आपने डिमांड रखी है नोटिफिकेशन जारी करना, अगर वो जारी नहीं होता तो आप के क्या प्लान्स है, आप फर्दर क्या करेंगे, उस हवाले से स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे और आपका क्या प्लान है? हमारे पास ऑप्शन है, रेलवे ट्रैक्स की तरफ जा सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन है, चाहिए फिर हम आपस में डिस्कस करेंगे, अपनी सीसी में जो भी होगा उस हिसाब से फिर बता देंगे आपको। अच्छा, और कैनाल्स का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने के बाद आपके जो डिमांड्स थी वो तो 4 थी, जिसमें 26 अमेंडमेंट, पीका एक्ट और दीगर जो डिमांड्स हैं वो मुतालबे हैं आपके वो शामिल है, लेकिन आपका पहला जो मुतालबा है वो कैनाल्स का है। अगर वो कैनाल्स के मामले पे हुकूमत वक्त जो है वो आपको सपोर्ट करती है और कैनाल्स का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करती है तो आप धरना खत्म करेंगे या आप फर्दर बातचीत करेंगे? था ना, ये मैंडेटरी था, जब वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे फिर हमारी सीसी की मीटिंग होगी, उसमें फिर फर्दर हम फाइनलाइज करेंगे कि हमने क्या करना है। अच्छा, अभी इस टाइम की क्या सूरत हाल है धरने की, कितने और जमातें आपके साथ हैं और आपको कितने लोगों ने वहां पे इस मामले पे आपका साथ दे रहे हैं, ये भी हमें बताइएगा। सर एक बड़ी तादाद है लोगों की और कोई ऐसा तबका नहीं है, कोई ऐसी जमात नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो हमारी सपोर्ट नहीं कर रहा हो, तो इस टाइम हमें ग्राउंड में एक बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है। अच्छा आमिर साहब ये बताइएगा, जो पीपल्स पार्टी का कल जलसा है और उन्होंने आपको दावत भी दी थी, आप उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या आप जलसे में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, या पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की आप तायद नहीं करते? सर हम उनके मौक़िफ़ की बिल्कुल तायद करते हैं और तो हम उनके साथ हैं इस इशू पे। सेकेंड जो है वो चूंकि हमारी डायलॉग कमेटी भी है उसमें वो मैटर गया था, उन्होंने उसको रेफर कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। उनका ये कहना है कि क्योंकि हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है इसको खत्म किया जाए, तो जब तक ये खत्म नहीं होती हम तब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर नवाज वड़ैच साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन अवां असां पैनल चुगाल बोल ॿुधी, एक तरफ पीपल्स पार्टी जो वफ़द चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ से मुलाक़ात करे रहियो आहे, त ॿिए तरफ़ वकील बिरादरी जो 72 कलाकनि जो अल्टीमेटम है उहो मुकम्मल थियण खां पोइ उन्हनि इहो ई फ़ैसिलो कयो आहे। अञा वधीक उन्हनि 2 ॾींहनि जो जेको आहे अल्टीमेटम ॾेई छॾियो आहे त 2 ॾींहनि ताईं मुतालबो मञियो वञे, जेकॾहिं उहो मुतालबो उन्हनि जो नथो मञियो वञे ऐं कैनालनि जो रद्द थियण जो नोटिफिकेशन जारी नथो थिए त हू रेलवे ट्रैक ऐं अञा वधीक एहतजाज जो जेको दायरो आहे उहो वधायो वेंदो। सो प्रोग्राम जो जेको वक़्तु आहे पंहिंजी पुॼाणे थो पहुचे, मूंखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।